आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। ऐसा लगता है कि इजराइल हमास युद्ध पर ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष के तौर पर इजराइल पर 100 उदार हमले की अगुवाई कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मंगलवार को कहा कि इजराइल द्वारा बल के गैर कानूनी उपयोग के माध्यम से फिलिस्तीनी नागरिकों की सामूहिक सजा एक युद्ध अपराध है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा के निवासियों को जानबूझकर दवा, ईंधन, भोजन और पानी देने से इनकार करना नरसंहार के समान है। दक्षिण अफ्रीका ने भी इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में घसीटा है, जबकि देश की संसद ने इजरायली दूतावास को बंद करने के लिए मतदान किया है। इजराइल ने अपनी ओर से दक्षिण अफ्रीका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। चीन, रूस, ब्राजील ने भी इजरायल की आलोचना की है, हालांकि वे दक्षिण अफ्रीका जितनी दृढ़ता से सामने नहीं आए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो किसी पक्ष की तरफदारी किए बिना आतंकवाद की निंदा करने के अपने संतुलित रुख पर अड़ा रहा। सम्मेलन में अपने भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संघर्ष विराम का आह्वान किया और गाजा के लोगों को इजराइल द्वारा सामूहिक दंड देने की बात कहकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्ध को फैलाने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। चीन ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि गाजा में एक मानवीय आपदा सामने आ रही है। उन्होंने इस संकट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की असफल कूटनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सभी घटनाएं फिलिस्तीनी इजरायली समझौतों के मध्यस्थता कार्यों पर एक अधिकार स्थापित करने की अमेरिकी इच्छा का प्रत्यक्ष परिणाम है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इंसानियो लूला और सिल्वा ने युद्ध को मानवीय आपदा कहा। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकवादी हमले हालांकि बर्बर हैं, लेकिन नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध और अनुपातहीन बल के इस्तेमाल को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिक्स समूह ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अवैध रूप से बंदी बनाए गए सभी नागरिकों की रिहाई के साथ साथ मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया, जिससे शत्रुता समाप्त